में। अनिला, आपकी उम्र कितनी है? आई थिंक 30, राउंड अबाउट 30। 30 उम्र है आपकी जी। आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे 50-60 साल की अम्मा। जी, साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है और शादीशुदा हूँ। मेरा सेपरेशन हो गया हुआ। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी दिल से था मेरा एक घर हो, मैं भी किसी का इंतज़ार करूँ बस। नहीं, आप रोए ना, मेरी बहन है, रोए ना, रोए बिल्कुल ना, रोए इधर। मुझे हमें निगलेक्ट, तो मुझे तो बहुत पछतावा है इस चीज़ का। तो अगेन अगर कोई इस लाइन में चला तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, इससे दूर रहो। अनिला की ये बात मेरे दिल को चीर गई है, बहुत ही खूबसूरत खुददारी यार, क्या बात है, मैं शाबाश देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम एक जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक बच्ची मौजूद है। क्या मामला माजरा है, ये यहाँ पर कैसे फिर रही हैं, क्या करती हैं, नशा कैसे करते हैं, हम इनसे गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अनिला। अनिला, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अनिला, आपकी उम्र कितनी है? आई थिंक 30, राउंड अबाउट 30। 30 उम्र है आपकी जी। आप तो ऐसे लग रही हैं जैसे 50-60 साल की अम्मा होती हैं। 30, राउंड अबाउट 30, 32। अच्छा, तो शादीशुदा हैं? हाँ जी, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट पढ़ी लिखी? जी, साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है और शादीशुदा हूँ। मेरा सेपरेशन हो गया हुआ है और मैं बेबी कोई नहीं है मेरा। अच्छा, बच्चा हुआ नहीं था? हाँ नहीं, क्योंकि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो है ना मैं कंसीव नहीं किया। मेरी जो बेबी ट्यूब थी वो डैमेज हो गई थी और मेरा बेबी भी एक्सपायर हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप कंसीव नहीं कर सकती। अच्छा जी। तो आपको डिवोर्स किस बात पे, सेपरेशन किस बात पर हुई? सेपरेशन किस बात पे हुई थी? असल में बिजनेस करते थे हम लोग और मेरे हस्बैंड को पैसे से बहुत इश्क था और मेरे अपने सैलून एंड स्पा थे। आपके अपने ज़ाती सैलून एंड स्पा थे, हैप्पी वैली के नाम से। अच्छा, ठीक है। मैं पहले मैज़ोनेट बेसमेंट B1 में जॉब करती थी, वाव सैलून में, तमीना दौलाना के। उसके बाद मैंने अपने सैलून बनाए थे, तो वो मेरी मार्केटिंग करते थे। तो इसी बात से हमारा जो है ना सेपरेशन हुआ था, क्योंकि उन्हें पैसे से मोहब्बत थी, मुझसे नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो आपने अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर लिया? अब आप गलत कामों पे क्यों लग गई हैं? असल में मुझे नहीं पता था कि ये लग जाए तो छूटता नहीं है। मुझे खुद पे बड़ा कॉन्फिडेंस था, तो मैं तो उनको यानी जलाने के लिए इस पे लगी थी कि शायद उन्हें एहसास होगा। लेकिन उन्होंने कहा और पियो और मैं इस पे लग गई और उस वक्त मुझे एहसास हुआ जब मैं इसकी एडिक्ट हो चुकी थी। कितनी देर होगी आपको नशा करते हो? मुझे कोई 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? अब यहाँ पे 5 ईयर हो गए। 5 ईयर यहाँ पे ही करती हैं? नहीं जी, बिल्कुल मैं यहीं आती हूँ और यही नशा करके भी मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो नशा करती किस चीज़ का? मैं ड्रग्स लेती हूँ और स्निफ करती हूँ। स्निफ करते हैं? अच्छा जी। तो मुझे ये बताएं कि गिन नहीं आती कि अब आप किस रास्ते पर चल पड़ी हैं? हम अपनी माओं बहनों बेटियों को क्या तासब दे रहे हैं? बहुत घिन आती है। अनिला, इतना खूबसूरत नाम है आपका। एहसास होता है, लेकिन बात पता है क्या है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है और मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, बट मेरे पास सोर्सेज नहीं है। मेरे फादर 80 ईयर ओल्ड है और मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी, मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई, वो अपने घर में सेटल है और मैं फादर के साथ रहती हूँ। अच्छा अनिला, मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा, मुखय्यर बंदा, पहले आपका इलाज कराया, आपको ठीक कर ले, क्या उसका घर बसा देंगे आप? अच्छे ऑनेस्ट टू बी, कोई अच्छा ईमानदार बंदा मिले, अपना ले, आपको अपना ले, आपका ट्रीटमेंट करवाए, केयर करे, आपको खाना दे, इज्जत दे, तो क्या ख्याल है? ज़रूर। किस औरत का दिल नहीं चाहता कि उसको इज्जत मिले, घर मिले। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी दिल चाहता है मेरा एक घर हो, मैं भी किसी का इंतज़ार करूँ बस। नहीं, आप रोए ना, मेरी बहन है, रोए ना, रोए बिल्कुल ना, रोए इधर। मुझे हमें निगलेक्ट किया जाता है। निगलेक्ट? देखिए, आपकी हरकत की वजह से निगलेक्ट किया जाता है। हमारी क्या हरकत है कि हम नशा करते हैं? आप नशा ना कर, हम लोग नहीं करते, ये लोग नहीं चाहिए, माशरा नहीं चाहिए। कि हम ठीक होना चाहते भी हैं तो ये हमें ठीक नहीं होने देते। हम ठीक होने देने के लिए तो आपके पास आए हैं भाई बन के। अब मुझे बताएं, आपका घर किधर है, एड्रेस किधर है? मेरा घर वॉल्टन रोड पे है, वॉल्टन वर्कशॉप फैक्ट्री एरिया थाना लगता है मुझे, और पट्टी चौक में मेरा घर है। बाबर चंदन स्टोर के साथ वाली गली में कॉर्नर का घर है मेरा। अच्छा, और बाहर लिखा हुआ है अनिला मंजिल। अच्छा, अनिला मंजिल। नाज़रीन देखे कितनी अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली अनिला बच्ची, 30 साल उम्र है।
कोई 30 साल जवानी की उम्र होती है, कोई बूढ़ी नहीं हो गई। सिर्फ लोगों की नफरत की वजह से ये बच्ची ने नशा करना शुरू कर दिया और ये वापस नहीं मोड़ रही, सिर्फ इस वजह से कि लोग नफरत करते हैं। अनिला, हमारे माशरे को क्या पैगाम देना चाहोगी जो नौजवान नस्ल नशे के ऊपर लगना चाह रही है, नशा करना चाह रही है और नशा कर रहे हैं? मैं सबसे ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी लानत है नशा, और इसे दूर रहें। मैं नौजवान नस्ल से तो यही कहूँगी कि बच्चों हमें देखो, हमें देख के नसीहत कर लो, कुछ नहीं पड़ा इसमें। लाइफ ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा अल्लाह देता है, बार बार ज़िंदगी नहीं दी जाती। तो मुझे तो बहुत पछतावा है इस चीज़ का। तो अगेन अगर कोई इस लाइन में चला तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि इससे दूर रहो, बहुत दूर हो। ये एक ऐसा मीठा जहर है, लग तो जाता है लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। अनिला कितने का नशा डेली कर लेती है? सर मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं सदा करती हूं। मैंने आपको बताया ना, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, तो कुछ तो मुझे फ्री दे देते हैं। यहाँ सब मुझे माँ कहते हैं, पूरे जितने भी लोग हैं सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, माँ का कहते हैं मुझे। कितनी पढ़ी लिखी खूबसूरत दिशीजा सी अपने वक्तों में, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 साल की नौजवान लड़की होती है, चेहरे की गालियों के ऊपर सुर्खी नजर आती है, नुमाया। नौजवानी की सही उम्र 30 साल होती है। अच्छा अनिला, मुझे ये बताएं, जहाँ पर गिननी आती मर्दों में? नहीं सर, गिन इसलिए नहीं आती क्योंकि ये लोग हमारे अपने हैं। इन नशइयों में एक क्वालिटी है, ये नशा ज़रूर करते हैं लेकिन ये बुरी नज़र नहीं रखते हम। यही तो हमारी फैमिली है, हमारे अपने को हमें अपनाते नहीं है। बेसिकली ये लोग हमारे अपने हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। हमारे अपनों ने तो हमें दूर कर दिया था। देखिए मैं अपनी बहनों के घर नहीं जा सकती, अलाउ नहीं है मुझे। वो कहते हैं नफरत इंसान से नहीं, इंसान से कामों से करनी चाहिए जी। इस बहन से क्या नफरत हमने करनी? ये भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी बनना चाहती है, आंखों में ख्वाब लिए कि कोई अच्छा इज्जत देने वाला। क्या इस माशरे में मर्द ख़त्म हो चुके हैं जो हमें भी इज्जत की निगाह से देखें? नाज़रीन, मैं इसके साथ आज इससे प्रॉमिस लेकर आज जाऊंगा कि आज ये मेरे साथ प्रॉमिस करे, हम इसका इलाज कराते हैं, हम इसको इंशाल्लाह नई ज़िंदगी देने का आगाज़ करते हैं। क्या कहोगी? पूरी लाइफ जितनी देर मैं ज़िंदा रहूँगी मैं आपके लिए दुआ करूँगी, और मेरे फादर भी। और मैं बिलीव करें कि मैं वाकई चाहती हूँ कि मेरा इलाज करवाया जाए। मेरे पास सोर्सेज नहीं है। अच्छा सुन लें, हम आपको घर में आपके फादर बूढ़े को और आपको घर में महीने का राशन प्रोवाइड करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, खाना पीना सब कुछ है। अच्छा माशाल्लाह का शुक्र है, क्योंकि पापा कोविड में होते थे, जो थोड़ा बहुत उनके पास बैंक बैलेंस है उससे वो घर का चलाते हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि मेरे ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट नहीं है। सिर्फ ट्रीटमेंट हो जाए, बकाया आपको कुछ नहीं चाहिए? बाकी हमें राशन नहीं चाहिए। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिजर्व करते हैं, जिन्हें इस चीज़ की जरूरत है, उन्हें चाहिए। देखिए मैं इस चीज़ की यही चीज़ अनिला की ये बात मेरे दिल को चीर गई है। बहुत ही खूबसूरत खुददारी यार, क्या बात है। मैं शाबाश देता हूँ इसको। इसने कहा मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नई जिंदगी चाहिए, जिंदगी की उम्मीद चाहिए, मैं वापस आना चाहती हूँ। और मैं लूँगी तो कोई जो हकदार है वो रह जाएगा, ये उसे मिलना चाहिए जो हकदार है। मैं हकदार नहीं हूँ राशन की। अच्छा। हम 2 मेंबर हैं और मेरे पापा बड़ा अच्छा खाना खिलाते हैं, मेरी ड्रेसिंग देख ले, बड़ी अच्छी ड्रेसिंग कराते हैं मुझे और बड़ा ख्याल करते हैं। अच्छा अनिला, मुझे ये बताओ, घर जाती हूँ शर्म नहीं आती? बूढ़ा बाप है, सारा बनूं, मैं किस काम पर लगी हुई हूँ? बहुत रोती हूँ, बिलीव करें, दिल करता है अपने बाप की खिदमत करने को। उनसे कहती हूँ बाबा जी मुझे। कहते हैं बेटियाँ बापा की परी होती हैं, माँ बाप की इज्जत होती है, जान पहचान होती है। मैं अपने बाप के लिए एक शर्मिंदगी हूँ, बहुत बड़ी लानत बनी हूँ। मेरे बाबा मस्जिद नहीं जाते नमाज़ पढ़ने के लिए, सिर्फ मेरी वजह से। वो घर में नमाज़ पढ़ते हैं, 5 मस्जिद है, मौलाना साहब बुलाते रहते हैं कि राशि साहब आएँ, और मेरे बाबा नहीं जाते। सिर्फ इसी वजह से कोई उनसे ये ना पूछे कि तुम्हारी बेटी नशा करती। चले आप परेशान ना हो, आपने मुझे घर का एड्रेस बता दिया है, हम आपका ट्रीटमेंट लिख लें मेरे बाबा का। आप अपना नंबर बताएं। बिल्कुल सही है, मोबाइल नहीं, मेरे बाबा का जी बिल्कुल बताएं जी। साहब हैं, हाजी साहब होंगे, उनको कह दीजिए कैसे बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अनिला ने मुझे अपना नंबर दिया है भाई समझ के, इसका नंबर मेरे पास जमानत है, हम इसके घर जाएंगे। उम्मीद से हूँ कि मैं आप लोगों की कॉल का वेट करूँगी कि आप मुझे कॉल करेंगे मेरे ट्रीटमेंट के लिए। और प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो मेरे लिए कुछ करें। मैं इस ज़िंदगी से थक गई हूँ, मैं तंग आ गई। चलें आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। नाज़रीन, आप इसकी आंखों में देख सकते हैं अपनायत की कमी है, इसको इग्नोर किया गया है,
जिसकी वजह से ये नशा करना शुरू हुई है। क्या हमारे माशरे के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआ में याद रखें, नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।